नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो क्यूआर आपको दिख रहा है, उसको स्कैन करके आप सीधे दी जयपुर डायलॉग्स 2025 एनुअल समिट, जिसकी की थीम है शत्रुबोध, उसमें आप हिंदू सनातन इकोसिस्टम को शत्रुबोध से पूरी तरह से परिचित कराने के लिए अपना योगदान कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और नीचे जाकर इसका लिंक भी है और दूसरा लिंक रजिस्ट्रेशन के लिए है डिस्क्रिप्शन में। तो साहब बच के रहिएगा, क्योंकि मुनिया रानी उर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब भारत पर सीधे सीधे न्यूक्लियर मिसाइल से हमला करने वाले हैं, और वो भी हमला जो है वो अमेरिका से करेंगे। जी हाँ, आप आश्चर्यचकित मत होइएगा। वैसे तो अभी कल जो सुमित पीर साहब के साथ में जो चर्चा की थी उसमें इसका हवाला आ गया है, लेकिन और भी कुछ नई चीजें पता चली हैं, तो मैंने कहा आपको परिचित करा दूं कि किस तरह से अमेरिका में बैठकर अमेरिका की धरती से भारत को न्यूक्लियर हमले की धमकी दी गई है। तो भाई साहब, ये धमकी क्या हमारे अंकल ट्रंप के आशीर्वाद के बिना हो सकती है? मुझे तो नहीं लगता हो सकती है। तो इसलिए मैं इस पर अभी बिल्डअप करूंगा, बिल्ड ऑन करूंगा कि भाई इसके पीछे है क्या, ये चीज कही गई है या कहलवाई गई है। क्योंकि ट्रंप को तो आपको पता है, ट्रंप को तो मोदी जी तो कुछ सीधे सीधे कह नहीं रहे, न ट्रंप मोदी जी को सीधे सीधे कुछ कह रहा है। हाँ, राजनाथ जी ने जरूर, आज राजनाथ सिंह जी ने जरूर कल ट्रंप की बखिया उधेड़ दी हो, कहा कि भैया क्या समझ रखा है, दुनिया भर के बॉस हो क्या। वो इसी तरह की बात जो आपके लूला डी सिल्वा ब्राजील ने कही थी कि इज नॉट द एम्परर ऑफ द वर्ल्ड। तो कहा भाई तुम कैसे प्रोग्रेस कर रहे हो, राजनाथ सिंह जी ने कहा तुम प्रोग्रेस कैसे कर रहे हो, सबके बॉस तो हम हैं, हमसे तुमने परमिशन नहीं ली कि तुम 6.5% पे ग्रोथ करो, जबकि हम यानी अमेरिका जो है वो 1.5% पे कर रहा है। तो ये 1.5% प्लस 1.5% के खिलाफ ये 6.5%, यानी जिंदा इकोनॉमी 1.5%, डेड इकोनॉमी 6.5%, ये तो पूरा का पूरा नैरेटिव ही गलत हो गया। तो ये फील्ड मार्शल मुनीर जो थे, ये फ्लोरिडा में टैंपा में स्पीच दे रहे थे, तो इन्होंने ये बात वहां पर कही कि साहब कि यदि हमको खतरा हुआ तो हम न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेंगे और हम आधी दुनिया को अपने साथ गर्त में ले जाएंगे। ये जानते हैं क्या है ये वही सुइसाइड बॉम्बर वाली जो है धमकी दिया करते हैं कि हम देखो, या तो भारत को रोक लो, नहीं तो मैं अपने आप को शूट कर लूंगा, और मेरे दिमाग में वो डेड मैन स्विच है, वो दुनिया को उड़ा देगा। भारत तो इन धमकियों से ऊपर उठ चुका है, इतना मारा, उसके बाद भी तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई तुम कुछ करने की। तुम्हारे बाप जो है वो ट्रंप और यूएसए, उनका जो किराना शॉप है वो भी खत्म हो गया, किराना शॉप को खोल भी नहीं पा रहे हो अब तुम, और बातें करने चले हो। दूसरी बात कहते हैं साहब की है कि इंडस वैली, ये इंडस रिवर की कोई आपके बाप की नहीं है, कोई फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है भारत की, और हम मिसाइल दाग देंगे, फारिग कर देंगे इसको, 10 मिसाइल दाग के। अब यहाँ फिर एक प्रॉब्लम आ गई, आखिरकार है तो हाफिज कुरान ना, उसको कोई अकल वकल आप मानो, कोई कारी भाई हाफिज कुरान बनने से कोई अकल आ जाती हो, तो ऐसी बात तो है नहीं। क्योंकि वो तो अभी भी आपको पता है कि कुरान में तो जमीन जो है वो एक चपटी है, वो गोल तो है नहीं, तो उसी हिसाब से इनकी दखल भी चपटी है। अब 10 मिसाइल से ये डैम उड़ा लेंगे, ये आप किसी डैम एक्सपर्ट को बता के देखना कि भाई 10 मिसाइल से किसी डैम को क्या नुकसान किया जा सकता है। अ, जैसे ही चर्चा कर लेना कि 10 मिसाइल से डैम का क्या होगा, और उसके बाद जो उसका पानी मान लो चलो तुमने कर भी लिया, एक बात मान लेते, तो वो पानी कहाँ जाएगा? वो पानी कहाँ जाएगा? मान लो नया डैम हमारा सावलकोट में बन रहा है, उसमें कोई मान कर लेते हैं कि
वैसे तो रन ऑफ द रिवर ही बता रहे हैं, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि 2-3 एमएएफ का स्टोरेज हो जाएगा उसमें। और 2-3 एमएएफ का स्टोरेज जो है वो नीचे जाएगा, तो वो 2-3 एमएएफ में एक 3 एमएएफ का मतलब होता है कि 1 मिलियन एकड़ ज़मीन, 1 मिलियन एकड़, हाँ? 1 मिलियन एकड़ ज़मीन 3 फीट पानी के नीचे आ जाएगी। अब 1 मिलियन कितना होता है भई? 1 मिलियन होता है 10 लाख, यानी 10 लाख एकड़ ज़मीन। 10 लाख एकड़ ज़मीन का अ, मतलब हुआ कि भई इसको अगर आप 4 से भाग कर लो, तो 2.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन। 2.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन का मतलब हुआ कि 25,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन। 25,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन 3 फीट पानी के नीचे आ जाएगी। आसिम मुनीर मियाँ, और ये 25,000 का मतलब पूरा का पूरा तुम्हारा जो है इधर झेलम से लेके और लाहौर तक और पूरा नीचे मुल्तान तक पूरा एरिया, चोलिस्तान को छोड़ दो, चोलिस्तान में नहीं पानी पहुंचेगा, ये पूरा 3 फीट के अंदर आ जाएगा। या 10,000 जो है वो 6 फीट पानी के नीचे आ जाएगा। फिर क्या होगा तुम्हारा? बचेगा नहीं पूरा का पूरा पंजाब। करके देखो। ऐसे ऐसे बेवकूफ हैं। अच्छा, फिर भारत जो है इसमें निश्चित रूप से मदद करेगा। वो मदद करेगा, मदद ये करेगा कि भई 6 एमएफ पानी फिर मंगला का क्यों बचा रहे? या फिर वो 12-13 एमएफ पानी जो है तरबेला का, वो क्यों बचा रहे? उसको भी फिर बहा देंगे हम, है ना? ऐसा तो भई ब्रिलियंट आदमी है। हुँ? फिर कहता है कि साहब कि हम मुकेश अंबानी को देंगे, कोई कुरान में कोई वो आजकल कुरान के हिसाब से लड़ाई और कोई लड़ता है वो ना, वो कहता है कि साहब वो कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, बनियानुन मरसूस, बनियानुन मरसूस, कि साहब हमने सुलह फील का एक ट्वीट करवाया था और मुकेश अंबानी कि व्हाट वी विल डू द नेक्स्ट टाइम, मतलब कि जामनगर की रिफाइनरी उड़ाएगा। करके तो ट्राई करके तो देख ले यार। इतनी सारी मिसाइल तो तूने दागी, एक मिसाइल तो क्रॉस नहीं कर पाई बॉर्डर, और बातें कर रहा है। फिर फिर कहता है कि साहब अपने खुद के जो लोग हैं उनको ही मजाक उड़ा रहा है, लेकिन बात ये नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि भाई तेरे पेंदे में इतना दम था, जो कह रहा है कि साहब कि हम ईस्ट से शुरू करेंगे क्योंकि इनकी जो सारी वैल्यूएबल एसेट है वो ईस्ट में है और वहां से हम शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो तू क्यों सीज फायर के लिए तू क्यों बेग कर रहा था, क्यों भीख मांग रहा था? लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये जो बोल रहा है ये ये तोता है, ये ट्रंप की भाषा बोल रहा है। अब इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि ट्रंप जो है वो अगला वार करने वाला है, जो अगला जो उसका मुंह का वार होगा, क्योंकि बाकी तो और कोई वार कर नहीं सकता, वो तो शब्द बाण ही चलाता है। तो अगला जो कार्यक्रम उसका होगा, वो कहेगा कि मैं कश्मीर मसला हल कर दूंगा। अरे तू क्या कश्मीर मसला हल कर देगा? फिर कहेगा कि जैसे यूक्रेन का हम मसला हल कर रहा हूं मैं, और मैं पुतिन से बात करके और यूक्रेन का मसला हल कर दूंगा, यूक्रेन की जमीन दे दूंगा ट्रम्प पुतिन को, और बाकी ज़ेलेंस्की को मैं आदेश दे दूँगा। लेकिन अब ये लगता है मुझे कि मोदी जी को ऐसा आभास था कि ये इस तरह की मूर्खता कर सकता है, इसीलिए उन्होंने इसको बिल्कुल पूरी तरह से नकार के, इस बंदे को झुठला के, इससे बात ना करके, इसका डिनर इनवाइट रिजेक्ट करके, इसको अच्छी तरह से बता दिया है कि तू अब ऐसी हिमाकत करने की सोचना भी मत। और पूरा जो ब्रिक्स है वो एक साथ जुड़ता जा रहा है। मोदी जी, पुतिन, शी जिनपिंग, जरा कल्पना कीजिए, जो ग्लोबल टाइम्स में और जो चाइना के जो अ, मुखपत्र हैं, उनमें से इस समय जो तारीफ़ें आ रही हैं मोदी जी की और भारत की, वो सोच के आप उनको सुन के आपको लगेगा कि हो क्या गया?
इन चीज़ों को कभी भी अपने मुखपत्र पर लाना चीन अपनी स्वयं की इंसल्ट मानता था। और उनके यहाँ जो कुछ भी होता है वो सब सोच समझ के ऊपर से पास होके होता है। लोग कह सकते हैं कि अल्तकैया है, लेकिन ये अल्तकैया आज तक क्यों नहीं किया भाई चीन ने? इसलिए उधर भी रीथिंक है और इसके लिए ट्रंप को धन्यवाद दें। अब ट्रंप कश्मीर के बारे में बात क्या करेगा भाई? तो ऐसा कर, तूने आसिम मुनीर को बुलाया ना, आसिम मुनीर को बैठा ले अपने पास में और कह दे कि हमने कश्मीर पर समझौता कर लिया है। तुम और आसिम मुनीर, तुमने कश्मीर पर समझौता कर लिया, ज़रा उसको जो है इम्प्लीमेंट करके फिर बताना। भारत को बोल के देखना। उसके बाद भारत जो है वो रहा-सहा जो पीओके, पीओजे बचा है ना, उसका वो कवाड़ा करेगा कि हमारे मियाँ ट्रंप की तो हिम्मत होगी नहीं आस-पास आने की। और ये आसिम मुनीर जो तो रहा-सहा जो पीओजे के है और रहा-सहा जो पाकिस्तान है, उसको भी गँवाएगा। लगता है कि जो 4 टुकड़े होने की बात हो रही थी और बार-बार बलोच और पश्तून और सिंधी ये सब कह रहे थे भारत से कि तुम खुल के मदद में आओ, तो वो रास्ता लगता है कि ट्रंप खोलने वाला है कुछ ही दिनों में आसिम मुनीर के साथ में खुले में खड़े होके। अब इस तरह की बात यदि आसिम मुनीर वहाँ जाके कह रहा है और उसके पहले उसके अमेरिकन जनरल्स के साथ में उसके फ़ोटोग्राफ्स आ रहे हैं, तो हमें इसमें मानने में कतई किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए कि इसमें ट्रंप की शय है। बुलाया ही उसको दोबारा इसीलिए गया है कि तुम दोबारा और यहाँ से बकवास करो इंडिया के खिलाफ और इंडिया रिएक्ट करेगी तो फिर हम कश्मीर का मसला उठाएँगे। ट्रंप, तुम्हारी अवधि 15 अगस्त तक है। 15 अगस्त को जब पुतिन तुमको कच्चा चबाएगा ना, उसके बाद फिर हम वापस तुमसे पूछेंगे। क्योंकि तुम्हारी बात तो येलेंस्की भी नहीं मानने वाला। येलेंस्की के माने बिना यदि तुमने पुतिन की बात मान ली, जो कि ऐसा लग रहा है कि तुमने मान ली है, तो उसके बाद फिर तुम्हारा अमेरिका में क्या हाल होगा, क्या हश्र होगा, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है और जो आपका डीप स्टेट वो आपका क्या हाल करेगा, वो मैं देखना चाहूँगा। इसलिए एंटरटेनमेंट जारी रहे। मुल्ला मनीर या मुनिया रानी जिसको आजकल हम लोग कहना शुरू कर दिए हैं, मुनिया रानी कुछ दिन और रहे, कुछ 2-4 और लेक्चर्स दें, वो सुन-सुन कर हम जो है अपने निष्कर्ष निकाल लेंगे और ये मान लेंगे कि ट्रंप पूरी तरह से रोग हो गया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।